धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी, जिनके द्वारा प्रचारण किया हुआ यह पावन शब्द है, जाचक मंगै दान देह प्यारिया, देवन हार दाता मैं नित चितारिया। गुरु पातशाह जी उस अकाल पुरख परमात्मा को संबोधित करते हुए फरमान करते हैं कि हे मालिक जी, हे प्रभु जी, मैं तेरे दर का मंगता भिखारी हूं, मेरे ऊपर कृपा कर, मैनू दात बख्शिश कर। दीवन हार दातार मैं नित चितारिया, सारे ही दाता बख्शिश करने वाला हे मालिक जी, तो हर एक दात देने में समर्थ है, इसलिए मैं हमेशा सदा मैं नित्य चितारिया तुझे ही सुनाता हूँ, तुझे ही याद करता हूँ। आओ पावन शब्द बड़े प्यार से इसका पहले जाप करते हैं, फिर एक छोटी सी साखी सुना करके दीवान की समाप्ति करेंगे जी। जाचक मंगै दान देह प्यारिया, जाचक मंगै दान देह प्यारिया, देह प्यारिया। देवन हार दातार मैं नित चितारिया, देवन हार दातार मैं नित चितारिया, देवन हार दातार मैं नित चितारिया, जाचक मंगै दान देह प्यारिया, जाचक मंगै दान देह प्यारिया। निकुट न जाई मूल अतुल भंडारिया, निकुट न जाई मूल अतुल भंडारिया। नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया, जाचक मंगै दान देह प्यारिया, जाचक मंगै दान देह प्यारिया, जाचक मंगै दान देह प्यारिया। जाचक मंगै दान देह प्यारे, वह परमात्मा जो कि हर एक दात देने में समर्थ है, चाहे कोई दात की मांग करे या ना करे, पर उस मालिक ने दात जो बख्शनी है वह देनी ही है, क्योंकि गुरु महाराज जी का पावन वचन है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिना बोले ही वह परमात्मा सब जानता है। एक छोटी सी साखी अनंतपुर साहिब की धरती, दशमेश पिताजी धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
जो कि उस समय धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के गुरुगद्दी पर शोभायमान थी। अनंतपुर साहिब में ही एक पति पत्नी, पति का नाम भाई संतोखा और पत्नी बीबी पेखा जी। ये दो पति पत्नी बहुत ही गरीब हैं, पर गुरु महाराज जी के लड़ लग करके, वाणी की लड़ लग करके अपना जीवन बसर करते हैं। भाई संतोखा जी जो कि एक लकड़हारा, लकड़ियां काट करके उसे बेच करके अपना जीवन यापन करता है। अब उम्र बड़ी हो रही है, पर घर में कोई भी संतान नहीं है। एक दिन दोनों ही पति पत्नी बैठ करके सोचते हैं कि कोई संतान भी नहीं है। इसी तरह से जीवन व्यतीत हो रहा है। रोज की दिनचर्या वही, क्यों ना गुरु गोविंद सिंह महाराज के दरबार में जाकर के वही रह जाए, वही रह के नाम मणि का जाप करते हुए सेवा कमाए, तो यह मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। विचार की गुरु महाराज की हजूरी अंदर पहुंच गए और लंगर में सेवा करने लगे। बीबी पेखा जी जो कि प्रसादे बनाने की सेवा करने लगे और भाई संतोखा जी जो कि लकड़हारा थे, रोज सवेरे उठ करके नित्य नेम की वाणी का जाप करके सत्संग करके जंगल जा करके लकड़ी काट करके लेकर आते थे और गुरु महाराज के जो लंगर चलते थे उसमें वो लकड़ी लगती थी। उसके बाद जूठे बर्तन मांजना, संगत के जोड़े झाड़ने, ये सेवा करवाते थे। इसी तरह से जीवन बसर होता रहा। सच्चे मन से सेवा सिमर की भक्ति की जाए तो परमात्मा अपनी मेहर की निगाह जरूर करता है। काफी समय व्यतीत हो गया, प्रसाद की सेवा करते करते अब माई भिखा, बीबी भिखा जी जो कि लकड़ी के धुएं से उनकी आंखें जो है उसकी रोशनी चली गई, पर फिर भी प्रसाद की सेवा करते हैं। एक दिन दशमेश पिताजी धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी जो कि अंतर्जामी बालक जी अपने महल में जाने से पहले लंगर हाल गए। जिस स्थान पर बीबी भिखा जी प्रसादे तैयार कर रहे थे उस स्थान पर जाकर के पीछे खड़े होकर के देखने लगे किस तरह से आंखों की रोशनी नहीं फिर भी सेवा प्रसादे बनाने की कर रहे हैं। भाई संतोखा जी वह भी सेवा में लगे हैं। कुछ समय इसी तरह देखने के बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बीबी भिखा जी से कहा, माई बड़ी सेवा कमाई है, आंखों की रोशनी नहीं फिर भी प्रसाद की सेवा निस्वार्थ भावना से कर रहे हो। यह गुरु नानक का दर है। तेरी सेवा सफल हो गई है, इसलिए मांग ले जो भी मांगना है। आए संतोखा जी भी आ गए। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ करके गुरु महाराज के सम्मुख खड़े हुए और कहने लगे, मालिक जी कुछ नहीं चाहिए, बस आप इसी तरह कृपा बख्शिश बनाए रखो,
हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज जी ने फिर दोबारा कहा, नहीं मांग लो, तुम्हारी सेवा को फल लगे हैं, जो भी मन में है एक मांग जरूर मांग लो। फिर से वही जवाब, आप जी की रहमत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तीसरी बार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने यह वचन किए, बीबी भीखा जी, उन्होंने अपने मन की बात केवल एक शब्द में ऐसी भावना से कहा कि एक मांग में ही सब कुछ मांग लिया। बीबी भीखा जी कहने लगी, गुरु पातशाह जी, अगर आप कृपा के सागर में आए हो, दयालु हुए हो, तो एक मांग है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, जरूर अपनी मांग रखो। बीबी भीखा जी ने कहा, सोने की मधानी होवे, नू दुध रिड़कती विखा, विच चौबारे पोता खेडे, ए मंग मंगे भिखा। एक मांग है। इस मांग को सुनकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी मुस्कुराए, कहा, फिर से यह मांग दोबारा मांगो। बीबी भीखा ने यही मांग दोबारा रखी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि माई, एक तरफ तो कहती है कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं है, और मांगा भी तो सब कुछ मांग लिया। सोने की मधानी जो दूध रिड़कते हैं, वह मधानी तो उसी के पास होगी जिसके पास बहुत धन होगा। सोने की मधानी यानी अपनी गरीबी दूर कर ली। और नो दूध रिड़कते विखा, बहू, नो का भाव है बहू, वह दूध को रिड़कते हुए तो आप अपनी आंखों से देखिए, पर बहू तो तब आएगी जब तेरे पास बेटा होगा। बेटा भी मांग लिया, और आंखें भी मांग ली, तो अपनी उस बहू को देखे। विच चौबारे पोता खेड़े, चौबारे में तेरा पोता खेले, इस बात को भी अपनी उम्र भी लंबी कर ली। एक मंग मंगे भिखा, एक ही मांग पर सब कुछ मांग लिया। यह गुरु नानक का दर है। यहाँ पर श्रद्धा भावना से जो भी मांग की जाए, सेवा भक्ति के द्वारा वह कबूल होती है। बीबी भीखा जी के सारे ही जो उसने मांग रखी थी, गुरु महाराज ने एक शब्द में सब मांग पूरी कर दिए। ऐसी सतगुरु जी की कृपा बख्शिश है। हमें भी यह जांच आ जाए कि किस तरह से उस परमात्मा के सामने अपनी मांग रखनी है। हम तो रोज सवेरे एक नई मांग लेकर के गुरु महाराज के सम्मुख हाजिर हो जाते हैं, पर वह परमात्मा अंतर्जामी, वह इस बात को भली बात जानता है कि किस चीज की किसे कब जरूरत है। उस हिसाब से ही वह दात बख्शिश करता है। हमें यह बात की समझ आ सके, गुरु महाराज जी कृपा बख्शिश करें जी। देवानहार तापार मैं नित चितारिया, जाचक मंगे दान दे पिलारिया, जाचक मंगे दान दे पिलारिया।
आगे शब्द वाजे कलाजित कर तारिया पार कर तुम्हारे तुर धर्म पाया तुझ चिंता से नाम करते लागे कर बनवाजे आनंद सुनो बट भागी हो सकल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी सुनते पुनित करते तो सतगुर दया भरपूरे बाजे अनहर सलो पवन गुरु पानी पिता माता धरत मगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म जिंदी नाम त्याया गैर सत्य कहा नानक ते मुख गोजीने केती झुके नार जिंदी नाम त्याया गैर सत्य कहा नानक ते मुख गोजले केती झुके नार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।